दोस्तों लाड़की बहन योजना की KYC करते वक्त बहुत सारी महिलाओं ने एक गलती कर दी है। और वो गलती क्या है दोस्तों, जब हमारा आधार नंबर, जब जो लाभार्थी महिला है उसका आधार नंबर और कैप्चर डालने के बाद एक OTP आता है। जब भी हम KYC करते हैं लाड़की बहन योजना की, तो पहले शुरू में जो लाभार्थी महिला है उसका आधार नंबर डालना होता है। आधार नंबर डालने के बाद जो लाभार्थी महिला है उसके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर OTP आता है। वो OTP भरने के बाद फिर वहाँ पर से एक डबल से आता है, वो नीचे में पॉपअप आता है कि वो बोलता है कि पतील किंवा वडील यांची माहिती भरो। बोल तो पति और पिता की मालूमात दो, यहाँ पर उनका आधार नंबर डालो। फिर जब पिता या पति का आधार नंबर डालते हैं और OTP डालते हैं तो हम OTP वगैरह सब कुछ डालने के बाद एक फ़ाइनल पेज आता है। तो जब ये फाइनल पेज आता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको क्या करना था, सेलेक्ट कि हाँ हो, यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना था। हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना था होए, ठीक है, होए सिलेक्ट करना था हमको। लेकिन बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ पर ना ही सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ना ही सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो अब क्या होगा, क्या हमारा जो अर्ज़ है वो रद्द हो जाएगा या फिर पैसे आने बंद हो जाएंगे। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए आप बाजू में, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि माझ्या कुटुंबातील केवळ एक महिला व एक अविवाहित महिला योजनेचा लाभ घेत आहे। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि मेरे ख़ानदान में से एक महिला शादीशुदा और एक बिना शादीशुदा की महिला ही योजना का लाभ ले रही है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना था, क्या सेलेक्ट करना था, हाँ सेलेक्ट करना था। आपको यहाँ पर निवड़ा बोल के आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको होए सेलेक्ट करना है, ठीक है, होए सेलेक्ट करना था। तो बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ पर भी ना ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारी महिलाओं ने ना ही सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, क्या अब हमारा जो अर्ज़ है वो बाद हो जाएगा, क्या वो अर्ज़ कैंसिल हो जाएगा या फिर पैसे आना बंद हो जाएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि ये सिर्फ एक इंक्वायरी के लिए वो ले रहा है, ठीक है। ये आपका जो आधार कार्ड है या फिर आपके जो पति या पिता का आधार कार्ड का, उन्होंने आधार कार्ड भी मंगाया है और उस पर OTP भी मंगाया है। तो वो OTP के ज़रिए वो आपको पता करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने की चाल है सरकार की, ठीक है। ऐसा OTP से किसी की भी KYC नहीं होती। जब भी आप KYC करते होंगे, अगर आपने कभी KYC किया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पर वो जाना पड़ता है हमको। अगर आपने इसकी राशन कार्ड की KYC की होगी तो आपको वहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट लगाना होता है, ठीक है, आपका अंगूठा लगाना होता है ना, आपका अंगूठा लगाना होता है वहाँ पर जाकर। वो मशीन है वहाँ पर राशन कार्ड की दुकान पर, अगर आप जाएंगे राशन की दुकान पे तो वहाँ पर आपने अंगूठा लगा के KYC की होगी। या फिर अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन से KYC की होगी तो आपका चेहरे का वो फेस का लेता है, आधार कार्ड से मैच करता है वो। और ऐसा सिर्फ फेस नहीं लेता है बल्कि आपको आपका आँखें जो है तो बंद चालू करनी होती है, ठीक है। या फिर आपने अगर बैंक में KYC की होंगी तो वहाँ पर आपका आँखों का लेता है या फिर आपके अंगूठे का निशान लेता है वो। इस तरह से KYC होती है, ऐसा OTP के ज़रिए से KYC नहीं होती कभी भी, ठीक है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो उन्होंने सवाल दो दिए हैं वो सवाल बिल्कुल गलत है। उन्होंने बहुत कंफ्यूज करने वाले सवाल दिए हैं, ठीक है। बहुत सारी महिलाओं ने इसको नहीं किया है, लेकिन वहाँ पे हाँ करना था। अब वो हाँ करो या ना करो, उसके वास्ते कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर उसके क्राइटेरिया में आप बैठती है तो आपको पैसे आने बंद नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी अगर आपके घर का कोई भी आदमी सरकारी योजना से लाभ नहीं ले रहा है, या फिर आपके पास 4 चक्की वाहन नहीं है, या फिर अगर आपके पास कोई इनकम टैक्स नहीं भरता है, तो आपने यहाँ पर हाँ करो या ना करो उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो डरने, घबराने और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हाँ करो या फिर या ना करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उनका मेन मकसद क्या है कि आपके जो कुटुंब है, आपके कुटुंब का जो प्रमुख है उसकी मालूमात लेना है। अगर आपने अपने पिता का आधार नंबर डाला है तो आपके जो पिता की है तो पूरी मालूमात उनके पास जाने वाली है कि इनके पास क्या क्या है, 4 चक्की वाहन है, इनकम टैक्स भरते हैं, कोई अधिकारी है, क्या है। अगर आपने पति का डाला है तो फिर पति की सारी मालूमात जाएंगी, ठीक है। तो उनको अपने जो कितनी इनकम है वो देखना है, आपके जो पति या पिता है उनकी इनकम देखना है, ठीक है। तो ये भरो या मत भरो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। KYC ऐसी नहीं होती है, KYC की दूसरी प्रोसेस होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपने हाँ भी किए होंगे और ना भी किए होंगे तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इससे आपका जो है तो वो पैसा आना बंद नहीं होगा। मैंने जो बताया समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना, आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।